एक समय की बात है। एक गांव में बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम था सरला। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था रूपा और छोटी बेटी का नाम था रानी। रूपा बहुत ही दयालु और नेक लड़की थी, पर उसकी छोटी बेटी रानी बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। पर वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी और रूपा उसकी सौतेली बेटी थी। वो रूपा से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। रूपा से घर का सारा काम करवाती थी। रूपा, घर का सारा काम कर और कुएं से पानी भर के ले आ। तभी वहाँ उसकी छोटी बेटी रानी आती है। यहाँ आओ मेरी रानी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। रूपा जल्दी से घर का सारा काम कर लेती है और पानी लेने कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी कुएं से मटके में पानी भरते समय उसका पैर फिसल जाता है और उसका मटका कुएं में गिर जाता है। रूपा दौड़ते हुए वापस घर जाकर अपने माँ को कहती है, माँ, पानी भरने का मटका तो कुएं में गिर गया। मटके के बजाय तू क्यों ना गिर गई उस कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लेकर आऊं? जा, उस मटके को कुएं से बाहर निकाल कर ले आ। उसके बिना तू घर वापस मत आइयो, समझ गई ना? रोते रोते रूपा वापस कुएं के पास पहुंच जाती है। मटके को कुएं से बाहर निकालने के लिए वो काफी कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। अब रूपा खुद कुएं में जाने का फैसला करती है। रूपा फिर कुएं में कूद जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को वो एक घास के मैदान में पाती है। उस मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। अरे, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए रूपा थोड़ा आगे चलती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक सुंदर सा घर दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के बड़े भयानक दांत थे। उस बूढ़ी औरत को देखते ही रूपा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो बूढ़ी औरत ने उसे पुकारा और कहा, ठहरो मेरी बच्ची, तुम मुझसे डरो मत। यदि तुम मेरे घर का अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे में लगे सभी पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा ताकि वो मुरझाए नहीं। बूढ़ी औरत ने इतने प्यार से बात की तो रूपा वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। रूपा घर की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी और बगीचे में लगे पेड़ पौधों की भी देखरेख करने लगी। बूढ़ी औरत भी रूपा से बहुत प्यार से पेश आती थी। वो उसे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती थी। कुछ दिन रुकने के बाद रूपा को अपने घर की याद आने लगी। आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला। आपने मुझे कितने अच्छे से रखा, मेरा एक बेटी की तरह ख्याल रखा। लेकिन अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। दादी माँ, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे खुशी है बेटी कि अब तुम घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत ही निष्ठा से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगी। सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी औरत ने रूपा का हाथ पकड़ा और उसे बहुत ही बड़े दरवाजे के पास ले गई जो सोने का बना हुआ था। बूढ़ी अम्मा के हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। जैसे ही रूपा ने सोने के दरवाजे के बाहर अपना कदम रखा,
तभी उसके ऊपर ढेर सारा सोना बरसने लगता है। वो कुछ समझ ना पाती है। वो इतना सोना देखकर हैरान हो जाती है। ये तुम्हारा इनाम है मेरी बच्ची, तुमने मेरी सेवा की, उसके लिए ये सब सोना तुम्हारा हुआ। और ये लो तुम्हारा मटका जो तुमने कुएं में गिरा दिया था। रूपा ये सब देख बस सोच रही थी कि ये सच है या बस एक सपना है। नम आंखों से बूढ़ी औरत से विदा लेती है। देखते ही देखते सोने का दरवाजा बंद हो जाता है। रूपा ने देखा कि वो अपनी सौतेली माँ के घर के कुएं के पास खड़ी है। जब वो घर जाती है तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर से पांव तक सोने से लदी हुई थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी, मैं बता ना सकती। लेकिन ये तो बता, इतना सोना आखिर तुझे मिला कहाँ से? रूपा अपनी सौतेली माँ को सारी घटना बता देती है। ये सुनकर सौतेली माँ का मन लालच से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी। मैं अपनी बेटी रानी को भी वहाँ भेज दूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। सौतेली माँ अपनी बेटी रानी को भी कुएं में मटका फेंकने को कहती है और फिर रानी कुएं में कूद जाती है। रूपा की तरह रानी की भी आंखें उसी घास के मैदान में खुलती है। वो उठती है और कुछ दूर चलते ही उसे उसी बूढ़ी औरत का घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर चली जाती है और बिना डरे उस बूढ़ी औरत से कहती है, मैंने सुना है आपको किसी काम वाली की जरूरत है। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, आप बस मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। बूढ़ी औरत रानी को सारा काम समझाती है और बोलती है कि बगीचे के पेड़ पौधे की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले दिन तो रानी ने सारा काम किसी तरह कर लिया, लेकिन दूसरे दिन वो सो जाती है। ये देखकर बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और रानी को कहती है कि मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। रानी जैसे सोने के दरवाजे के बाहर कदम रखती है, उस पे कीचड़ की बारिश होती है और वो सोच में पड़ जाती है कि मेरे साथ ये सब उल्टा कैसे हो गया, मेरे ऊपर ये कीचड़ क्यों? मुझे माँ की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। इसके बाद बेटा रूपा के कर्मों का फल सोने के रूप में उसे मिला और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कीचड़ के रूप में मिला। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता और उनके अच्छे कर्मों का फल भगवान उन्हें जरूर देता है।